प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल जीके जीएस गुरु पर। प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत में होने वाले सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, और जीके जीएस लेके आ चुके हैं आपके सामने, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछने जा रहा है। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यहाँ तक कि जितने भी प्रकार की सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, सभी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस आपके सामने हैं। कुछ ही मिनटों में सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन आप तक पहुंचने वाला है। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज की क्लास को। तो पहला नंबर सवाल है आपके स्क्रीन के सामने कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। ये जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने प्यारे साथियों कहा था कि गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी तो कहा था कि हमारे जीवन से जो है प्रकाश जो है चला गया है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। जरा बताने का प्रयास कीजिएगा कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे। तो याद रखिएगा 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सॉरी ए जो होगा राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है। तो कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था वो भारत के किस स्थान से है, पंजाब से है। कहां से प्यारे साथियों, पंजाब से। इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस जो है कब मनाता है, तो 1939 में मनाता है। उम्मीद है कि आवाज भी पूरी तरह से आप लोगों तक पहुंच रही होगी, बिल्कुल क्लियर और बिना कटे फटे आवाज आप तक पहुंच रही होगी, एकदम साफ सुथरा। तो ऑप्शन नंबर ए को जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्व स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता उस समय की थी। चलिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जो है राजेंद्र प्रसाद के पास, याद रखिएगा, खाद्य एवं कृषि की विभाग इनके पास थी। तो जल्द ही वो भी आने वाला है, जो अभी मोदी कैबिनेट का विभाजन हुआ है, सभी क्वेश्चन आपके सामने प्रकट होगा। लेकिन अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा गया, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। वर्ष 1939 की बात है में कांग्रेस को छोड़ने का पश्चात सुभाष चंद्र बोस किस दल में स्थापना की, यानी किस दल की स्थापना की, कौन से दल में चले गए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसमें चला गया था, और कांग्रेस जो छोड़ा था 1939 में छोड़ा था, याद रखिएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। हंटर आयोग की नियुक्ति जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। चलिए, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य का ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। तो ये जो है लाला लाजपत राय ने कहा था। याद रखिएगा किसने कहा था, लाला लाजपत राय। ये जो क्वेश्चन है काफी बार सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आने वाले 2024 में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। 10 नंबर सवाल है 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था। तो भारतीय दलित वर्ग का। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था, तो भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये जो है प्यारे साथियों दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में, याद रखिएगा। चलिए, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। तो ये बांकीपुर जेल में। कहाँ पे प्यारे साथियों, बांकीपुर जेल में जो है कैद रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो ये जो है सोशलिस्ट पार्टी से। कहाँ से, जयप्रकाश नारायण कहाँ से जुड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी। तो वो जो थी कैंसर हिंद की उपाधि थी, और असहयोग आंदोलन में जो है उन्होंने वापस कर दिया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट जो होता है ये राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलाप गतिविधियों में कमी लाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग ऑल इंडिया एग्जाम, यानी ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस जो है ऑल इंडिया एग्जाम में आने वाले में सभी में पूछे जाने की संभावना 100% बनती है, इसलिए आपको कराया जाता है। किसी भी पीडीएफ के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई थी? तो ये तीसरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को याद रखिएगा। गांधी जी ने दांडी रसमुंदरी तट पर नमक कानून उल्लंघन किया था, तो ये जो है कब किया था? 9 अप्रैल 1930 को किया था, याद रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? याद रखिएगा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टोटल 21 वर्ष रहा था। कितने वर्ष रहा था प्यारे साथियों? 21 वर्ष रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुई थी? तो इसका जवाब जो है आपके लिए लाया गया है। आप लोगों को काफी बार ये क्वेश्चन करा दिया गया, इसलिए आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और फटाफट से आप लोग देना प्रारंभ कर दीजिए कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने भारत में पहला अपना जन भाषण जो है याद रखिएगा वाराणसी में किया था। कहाँ पे किया था? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? तो ये महात्मा गांधी ने गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? सॉरी ट्रेन होगा यहाँ पे। दक्षिण अफ्रीका जब गए थे महात्मा गांधी तो काले गोरे में काफी भेदभाव किए गए थे, तो ये पीटर मार्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? 1946 में जो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व है सर पैट्रिक लॉरेंस, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम मूड जो है ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जय दोस्तों, 1947 के बारे में बात किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा ये जो है जेवी कृपलानी जो थे, ये 1947 में 15 अगस्त के दिन यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता संभाले हुए थे। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? तो ये वेब मिलर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो ये जो था लाहौर अधिवेशन, याद रखिएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन याद रखिएगा विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है अरविंद घोष है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे, तो सर विलियम्स जोन्स थे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो संविधान सभा जो है याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के। इस पर ध्यान आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, ये आंसर आपके पीडीएफ के लिए यहाँ पे लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता बताइए? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है प्यारे साथियों भारत के सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से? आनंद मठ से लिया गया है। एक प्रकार की यह क्या है? किताब है, याद रखिएगा। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी को। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो यहाँ पे कपाल कुंडला जो है याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं। भारत की शासन, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 1982 का भारतीय परिषद अधिनियम के दौरान किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन से, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरियल मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था? रीडिंग। ऑप्शन नंबर ए को जरूर लॉक कीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है। नई दिल्ली शहर के रूपा काल में कौन सा शामिल था? तो एडवर्ड ल्यूटिन्स एवं एडवर्ड बेकर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज
स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था। तो एनी बेसेंट जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में नजर आ रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भीखाजी कामा। जो जी हाँ दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है, तिरंगा जिसे आप कहते हैं, इसका जो डिजाइन है किसने तैयार किया था? तो मैडम भीखाजी कामा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी एमबीबीआई साबित हो सकता है। ध्वज से एक सवाल आते हैं, 24 तिल्ली ध्वज में होते हैं, इसको भी आपको जरूर याद रखना है। 3 रंग में होते हैं, कलर का भी आपको कलर वाइज भी याद रखना है। सबसे पहले कौन सा होता है, बीच में कौन सा होता है, सबसे लास्ट में कौन सा आता है। इस प्रकार से भी आपसे सवाल बनते हैं, निश्चित रूप से भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर लॉक कर लीजिएगा। चलिए, देवदास उपन्यास के रचनाकार बताइए। तो ये जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, ये देवदास के उपन्यासकार है। चित्र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। चलिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की, जो ने भारत में सबसे पहला समाचार पत्र स्थापित किया था, शुरू किया था। और 48 नंबर क्वेश्चन है कि द व्हील्स ऑफ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राम मनोहर लोहिया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पे गाई गई थी? तो ये कोलकाता में गाया गया था। आपको पता होगा साथियों, सबसे पहले भारत की राजधानी जो है कोलकाता में हुआ करती थी, दिल्ली से पहले। बाद में दिल्ली में शिफ्ट किया गया, लेकिन भारत की राजधानी सबसे पहले कोलकाता में हुआ करती थी। और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर है। प्यारे साथियों, कुछ ही मिनटों में, मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग ये 50 क्वेश्चन आपके लिए लाया गया था। इसी प्रकार के सुपरफास्ट क्लास के लिए आप लोग जुड़े रहिए जीके जीएस गुरु के साथ। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलता रहेगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाता, तब तक इस प्रकार की डोज आपको दी जाएगी। तो कम समय ज्यादा क्वेश्चंस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए जीके जीएस गुरु चैनल को। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और आज की वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। जय हिंद एंड जय भारत।